प्रश्न है, किन महीनों में रबी की फसल बुआई होती है? तो आपको ध्यान रखना है, रबी की फसल जो बोया जाता है ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में से काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? तो रबी की फसल इनमें से कौन सा है? तो सरसों जो है आपका रबी की फसल है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। गेहूं भी रबी की फसल है। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो जो खरीफ की फसल नहीं है कौन सा हो जाएगा? मसूर हो जाएगा, क्योंकि ये रबी की फसल है। राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। तो जो मेल नहीं है कौन सा हो जाएगा आपका? गेहूं नहीं होगा, क्योंकि गेहूं जो है रबी की फसल है। बाकी जो उदाहरण दिए गए हैं ये खरीफ की फसलों के उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना, गेहूं इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो उदाहरण है नकदी फसल है गेहूं पर के। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? नकदी फसल का मतलब है जो व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? कपास, गन्ना, केला हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, गेहूं की अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं सबसे अधिक जो उत्पादित होता है कहां पे होता है आपका? ये उत्तर प्रदेश में होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और प्रतिशत में कहां पे होता है? पंजाब में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का एक रोग है? तो कौन सा रोग हो जाएगा आपका? रस्ट हो जाएगा। ये कवक से संबंधित रोग है और 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट। अगला प्रश्न है, धान की उत्पत्ति कहां हुआ है? तो धान की उत्पत्ति हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। धान की उत्पत्ति हुआ है दक्षिणी अमेरिका में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखना है, जंगल काट कर सूखने को छोड़ना ही क्या कहलाता है? झूमिंग कृषि कहलाता है, या इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, झूमिंग सर्वाधिक कहां पे होता है? तो सबसे अधिक उत्तर पूर्वी भारत में होता है, यानी कि नागालैंड में होता है यहाँ पे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तंबाकू सबसे अधिक जो उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबर का उत्पादन सबसे अधिक कहां पे होता है? केरल में होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है? ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, मैं थोड़ी स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि जरूरी जानकारियां हैं। तो कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहां पे होता है? कर्नाटक में हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुआ है? तो बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुआ है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।